प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की जय हिंद रैली पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी तो पहले ही तिरंगा यात्रा निकाल चुकी थी, जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक थी। उस यात्रा में न तो बीजेपी का झंडा था और न ही पार्टी का कोई बैनर, सिर्फ राष्ट्रभक्ति की भावना थी। राठौड़ ने कहा है कि उन्होंने विपक्ष से भी अपील की थी कि सभी मिलकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दें, परंतु उस वक्त कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुए और अब कांग्रेस इसे अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रही है। फिर भी उन्होंने कांग्रेस की रैली का स्वागत किया और कहा कि देश हित में जो भी कार्य हो वह सराहनीय है। इसके साथ उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास कोई ठोस काम नहीं है, वह सिर्फ बेरोजगारों की भावनाओं से खेल रहे हैं और अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेनीवाल बेरोजगारों को भड़काकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि नीति संगत नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एसआई भर्ती का फैसला कानून के तहत होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप को गलत बताते हुए कहा कि पार्टी किसी भी भर्ती के निर्णय को राजनीतिक आधार पर नहीं ले सकती। इसी के साथ राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी संयम बरतने की सलाह दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। राठौड़ जी ने कहा है कि किसी भी नेता को शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है। भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में दिए गए किसी भी बयान के परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डर हो तो भारत माता की जय कहो, लेकिन गलत या भड़काऊ शब्दों से बचें। शब्दों की ताकत को समझें और जिम्मेदारी से बोलें। राठौड़ जी ने यह भी कहा कि वह उन लोगों का समर्थन नहीं करते जो सेना या देश के सम्मान के खिलाफ बोलते हैं। देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं, व्यवहार से भी साबित होती है। उन्होंने अंत में दोहराया कि सेना का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है और उसका अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।